हाई कट ऑफ मैथ से उसमें नहीं हुआ सर 4 नंबर से, इस बार TR3 दिए, समान नंबर ला के जन्मते थे छट गए। क्या कही? धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कोई हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है। बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि सर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, हम लोग का कल्याण हो जाए। हम भी बिहार के आप ही के बच्चे हैं। वैकेंसी लाना है, आंकड़ा दिखाना है, इसी को गोल गोल घुमाना है, फिर वापस। उसमें एक आदमी को 3 नियुक्ति पद, किसी को 2 नियुक्ति पत्र दिया, लगभग उसमें भी 40,000 ही योगदान करेंगे, यानी 40 से 47,000 सीट खाली रहेंगे। बस हमें ये कहना है कि लिखित आप दे दीजिए, जो आप बोल रहे हैं बीपीएससी को ट्रांसफर कर दिए, रेफर कर दिए, उसको आप लिखित दे दीजिए। सर आपके पास सीट खाली है, कृपया हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय CS महोदय, आपसे भी, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, कृपया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एग्जाम को लेकर लगभग 70, 72 या 75 दिनों से लगभग यहाँ पे मांग चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही है कि ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कोई हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें कि नीतीश कुमार के पास आप लोग गए थे, कुछ आश्वासन नहीं मिला? नहीं, अभी हम लोग मिलने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा रोजगार और महिलाओं को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम लोग उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ वैसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ अगर 85 नंबर गया है तो उनका भी 85 नंबर आया है, बट कुछ एज रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से वो छट गए, उनके क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ऐसा नहीं है, सिर्फ कट ऑफ के बराबर ही नहीं, बल्कि सीट तो बहुत सारी थी। सीट जितने 87,000 लिए, उसमें बहुत कम सीटों पे 51,000 सीटों पे आया। उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, बहुत ऐसे हैं जो फर्जी थे, मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं था, बहुत ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, वो भी मतलब वहाँ से हट के ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, वो अपनी जगह को चेंज करने के लिए वो फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी टीचर में है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका एक से ज़्यादा जगह पे हुआ है, तो ऐसे वजह से वो सारी सीट रह जाएंगी खाली। और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक भी छूट गया है, वो फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं सरकार क्या चाहती है। सरकार बस ये चाहती है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी लाना है, आंकड़ा दिखाना है, इसी को गोल गोल घुमाना है, फिर वापस नए आंकड़ा का खेल चलने वाला जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें बस वही दिखाना। हमको यही लगता है, हर बार तो यही होता है, कुछ नया कीजिए, इस बार दिखाइए, आप लोग जेन्युइन जो निकाले हैं उसमें बहाली दीजिए। एक निश्चित टाइमिंग दिया गया था कि जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो 3 से या 5 बार ही एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो फिर सब लोग का बढ़ाया गया 5 बार, लेकिन इस तरह से जो आप सीट बचा के आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप उसका जो इधर से बढ़ाए हैं उधर से तो आप निकाल रहे हैं। क्या फ़ायदा है आपका? बच्चों को 5 बार देने दीजिए, लेकिन 5 बार में आप रिजल्ट मत दीजिए। 5 बार दीजिए बट 5 बार में रिजल्ट मत दीजिए, सीट बचा लीजिए, फिर इसको दूसरे में दीजिए, तो यही चलता रहेगा। महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला इसीलिए की बात करते हैं, इसीलिए धरना पे है, उनसे उम्मीद थोड़ा करते हैं, इसीलिए देखते हैं अब वो क्या करते हैं। यहाँ पे 75 दिनों से लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग के लेकर। सरकार से आपकी बात हुई है कभी? सरकार से तो बात हो रही है, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है। शिक्षा मंत्री जी से हम खुद पर्सनली मिले हुए हैं, हमारे साथ टीम भी हैं, 4-5 लोग हमने मिले हुए हैं। वो बार बार हमें गुमराह करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के हम बात करेंगे, बीपीएससी को लेटर दे देंगे। जहां हम लोग एक बार शिक्षा मंत्री जी का आवास के घेराव किए थे तो हम लोग ऑफिस में बुलाएं और ये बोले कि बीपीएससी से हम मिलकर वार्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जब हम लोग दोबारा पूछने गए तो बोल रहे हैं कि इस पर हम बाद में समीक्षा करेंगे। फिर दोबारा जब हम लोग घेराव करते हैं तो बोलते हैं कि हम इस पर 5 को मतलब 25 से एक दिन पहले बताए थे कि सब पहले हम लेटर जारी कर देंगे। बस बार बार झूठा पर झूठा आश्वासन दे रहे हैं। बस हमें ये कहना है कि लिखित आप दे दीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी को ट्रांसफ़र कर दिए, रेफर कर दिए, उसको आप लिखित दे दीजिए। हम लोगों को तो यही मांग है कि आप लिखित दे देंगे, हम लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे। सीट बचेगा उस सीट का जितना भी मल्टीपल सीट है, जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीट वैकेंट हो रही है, उस सभी सीटों पे हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आपकी मूव क्या है? देखिए, हमारी जो बहनें हैं 4-5 को डेलीगेशन टीम अपना जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, अपनी मांग को रखने की बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी कोई पत्र जारी नहीं होता। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री, हम लोग कौन सा गुनाह किए हैं कि आप सप्लीमेंट्री देने में हमको हिचकानी कर रहे हैं? जब TR1 में दिए, 2 में दिए, TR3 देने में क्या दिक्कत है, जबकि आपके पास सीट बचा हुआ है।
और जो 87,000 पे पोस्ट आया था और टोटल लाइक 87,000 कुछ सीट का वैकेंसी था और 51,000 को ही नियुक्ति दिया गया, बाकी जो सीट बचा हुआ है उसकी सरकार क्या करेगी? देखिए 87,000 बहाली था, 51,389 नियुक्ति पत्र दिया, उसमें एक आदमी को 3 नियुक्ति पत्र, किसी को 2 नियुक्ति पत्र दिया, लगभग उसमें भी 40,000 ही योगदान करेंगे, यानी 40 से 47,000 सीट खाली रहेंगे। 50% जो सीट है वो खाली रह जाएगा। सर 50% सीट खाली हुए। हम लोग का यही है कि जब बच्चे पास है, आपके न्यूनतम अहर्ता से कई गुना ज़्यादा है, बताइए 39 है न्यूनतम अहर्ता, हम लोग का 85 नंबर है, कटअप गया है 85। हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री अभी कैंडिडेट ना है जिसका कटअप 85 गया था और आपका भी 85 आया है, 2 मंथ का एज से छट चुके हैं। जी सर मेरा ही है, मेरा 85 है। सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि सर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, हम लोग का कल्याण हो जाए। हम भी बिहार के आप ही के बच्चे हैं, हमसे यही कहेंगे। हम लोग सरकार लोकतंत्र में सीधा आप अनुरोध ही नहीं कर सकते हैं, कोई तो हिंसात्मक कार्य नहीं करते। हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो भी वो हिंसात्मक कार्य कर देने वाले मांग को रखना में लोग रख रहे हैं। विनती करेंगे जो लोकतंत्र की बखूबी है कि लोकतंत्र में आवाज़ Tier 1, Tier 2, Tier 3 सब में बैठे। Tier 1 में दिया सर, BEd लेकर के 1 to 5 में उस समय सीटेट पास थे, हटा दिया गया। फिर स्टेट निकला, सीटेट निकला, उसके बाद Tier 2 दिए, उसमें सर हाई कटअप मैथ से उसमें नहीं हुआ सर 4 नंबर से। इस बार Tier 3 दिए, समान नंबर ला के जन्मते थे छट गए। क्या कि यही लगे सर कि Tier 1 से सफ़र रहा, बहुत कष्ट है सर, कृपया करके सप्लीमेंट्री दे दिया। टीयर का एग्जाम ना खिलवाएं। जी सर आपके पास सीट खाली है, कृपया हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय CS महोदय, आपसे भी, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, कृपया सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोई पत्र जारी कर दिया, लिखित आश्वासन दे दिया। को लग रहा है कि आपकी आवाज़ को सुन लेंगे? माननीय मुख्यमंत्री हमारी आवाज़ को सुनेंगे, जरूर लग रहा है, पूरा लग रहा है सर।